आरास उर्स तो आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि मुल्क के अक्सर व बेशतर इलाकों में मुनक्किद होते रहते हैं। आज तो आलम यह है कि जिस जगह 10-20 मुसलमानों का घर हो और वहाँ पर किसी का उर्स न मनाया जाए तो लोग अपने आप को कमतर समझते हैं। जैसे मिसाल दूंगा तो बात अच्छी नहीं होगी, लेकिन उम्मन देखा गया कि लोगों को अपनी नफ्सानी ख्वाहिश को या अपनी शैतानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक सादा लिबादा चाहिए, और उस सादे लिबादे को आज उर्स के नाम पर मशहूर किया गया। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर किसी वली का मज़ार नहीं, और कहीं पर है भी तो जो उर्स मुनक्किद होता है उस उर्स की तकरीबात में सिवाय फहाशी के या यूं कहूं कि सिवाय शैतानी करतूतों के और कोई दूसरा अमल नहीं होता। और उन जगहों पर अगर आप कभी गुजरे, मैं ये नहीं कहूंगा कि ठहर के, लेकिन हाँ जब गुजरेंगे कभी उन इलाकों से उस दौर में तो आपको खबर लगेगी और आपको मालूम चलेगा कि ऐसी जगहों पर मुसलमानों की तादाद भले कम हो बस्ती के एतबार से, लेकिन उस वक्त जिस वक्त फहाशियां हो रही हैं और स्टेज पर जिसे आपकी जबान में कव्वाली कहा जाता है, जिसमें दीनी कलाम नहीं बल्कि मज़हब इस्लाम के ताल्लुक से गलत, और बल्कि बाज़ दफ़ा तो मैंने ऐसा भी देखा कि शिरकिया और कुफरिया कलाम मिंबर पर बैठकर वो कव्वाल पढ़ते हैं। उस जगह इतनी कसीर तादाद में लोग हाजिर हैं और इस तौर पर उन कव्वालों पर पैसा लुटाया जा रहा है कि अल्लाह की पनाह। कव्वाली अपने एतबार से क्या है वो एक अलग मौजू है, लेकिन जो मैं बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि उर्स है क्या, उर्स मुनाकिद क्यों किया जाता है, उर्स मुनाकिद होता क्यों है, क्यों उलमा बुजुर्गों ने ये आरास की तारीख मुंतखब की और उसमें बुजुर्गों का उर्स किया जाता है, क्या मकसद है। अगर आप अपने एतबार से सोचें तो मजार पर फातिहा तो किसी रोज भी पढ़ा जा सकता है, किसी वक्त भी हाजिर हुआ जा सकता है। अपने एतबार से आप सोचें तो आपको यह भी मालूम होगा कि हो सकता है कि आप इकट्ठा ना आए, तन्हा आए, खाली वक्त पे आए, उस वक्त भी आप फातिहा पढ़ सकते हैं, मजार पे हाजिर दे सकते हैं। लेकिन उर्स की तारीख मुंतखब की गई है, मुतय्यन की गई, उस तारीख पर लंगर का एहतमाम किया गया, लोगों को बताया गया कि फला तारीख को फला बुजुर्ग का उर्स है। क्यों इसकी वजह क्या है? इसकी तमाम वजूहात में से एक सबसे अहम वजह यह है कि जब उर्स की तारीख मुतय्यन होगी और उस तारीख का इल्म लोगों को होगा और हम उन्हें मदू करेंगे, दावत देंगे, तो उस तारीख पे वो लोग जमा होंगे, और जब वो जमा होंगे तो ऐसे मौके पर हम उन्हें लंगर खिलाएंगे, और लंगर खिलाने के बाद मिंबर लगाया जाएगा, और मिंबर लगाकर हम कोई फहाश नहीं करेंगे, मिंबर लगाकर हम कोई नाज़ेबा कलिमात नहीं कहेंगे, मिंबर लगाकर हम वही काम करेंगे जो साहिब उर्स पूरी जिंदगी करते रहे। क्या कहना है मियां, वाह वाह वाह, जो साहिब उर्स पूरी जिंदगी करते रहे। सरकार गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके उर्स की तारीख
11 रबीउल आखिर है। 11 रबीउल आखिर को बगदाद के अंदर मिंबर लगा। मिंबर लगने के बाद लंगर तकसीम हुआ। मिंबर पर खड़े होकर उलमा ने गौसुल आजम की तबलीग को आम किया, गौसुल आजम के फरमान को आम किया। 6 रजबुल मुरज्जब की तारीख अहले हिंद मनाते हैं। और क्या होता है उसमें? मिंबर लगाया जाता है। मिंबर लगाने के बाद सरकार गरीब नवाज ने जो तालीम अजमेर की सरजमीन से दी, उस तालीम को हम हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। 25 सफरुल मुज़फ्फर की तारीख आती है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां के फरामीन, आपके अक़वाल और आपके बताए हुए तरीके को हम पूरी दुनिया में आम करने की कोशिश करते हैं। इस मकसद के साथ उर्स मनाया जाता है। और आज आप बड़े खुशनसीब हैं इस दौर में जहां पर कव्वालिया गा गा के लड़कियों और लड़कों की तारीफ और फूहड़ कलिमात गाए जाते हैं। ऐसे मौके पर देवसर की सरजमीन पर जो उर्स खलीक़े मिल्लत मनाया जा रहा है, उर्स खलीक़े मिल्लत के इस मैदान में कोई ऐसी बात नहीं की जा रही जो आपके लिए नुकसानदेह हो, बल्कि ऐसी बात की जा रही है जो आपके लिए जहां भी काम आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से खलीक़े मिल्लत, खानवादे खलीक़े मिल्लत, मसलके आला हजरत। वाह वाह। ये जो उर्स मनाया जा रहा है, आज तो जितने लोग यहाँ पे हाजिर हैं, मैंने तो देखा है साहब, ऐसी ऐसी जगह हैं जहां पर कोई दफन ही नहीं है, कोई मुसलमान या किसी की बात का कोई दफन ही नहीं है। लेकिन वहां पे जब उर्स की तकरीब होती है साहब, मिंबर लग गया, फूहड़ कव्वालियां चालू है, जिसे आपकी जबान में फटका कव्वाली कहते हैं गालिबन, और चालू है, लोग सुन रहे हैं, कव्वालों पे पैसा लुटाया जा रहा है। अल्लाह समद, अल्लाह समद। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि ये वही कौम है जो कव्वालों पर 10,000 20,000 लुटा रही है, कि जिस कौम के पास अगर किसी यतीम, किसी गरीब या किसी मदरसे या किसी बच्ची की शादी के लिए कोई जाता है तो जेब से सबसे छोटा हुआ नोट निकलता है, सबसे छोटा नोट निकलता है, सबसे छोटा नोट निकलता है, और फिर उसे देखकर कहता है साहब बहुत लोग आने वाले हैं, अभी तो पूरा महीना पड़ा है रमजान का, भी तो फला जगह से भी लोग आएंगे, फला जगह से भी लोग आएंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कव्वाली के मौके पर या फहाशी के मौके पर क्यों नहीं आता? अल्लाह समद। ये सोचने का मकाम है, और ये आपकी और हमारी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम ऐसे रास्ते, ऐसे मसलक से जुड़े हुए हैं कि जिस मसलक में हमें ये सिखाया गया कि जब आरास में जाओ तो जाने के बाद वहां के बाजार का जायजा नहीं लेना, वहां के गिरदो नवा का जायजा नहीं लेना, बल्कि साहिब उर्स की महफिल में बैठो। महफिल में बैठने, जो महफिल लगी हुई है जहां हम और आप बैठे हुए हैं, ये असल फैजान है साहिब उर्स का, असल फैजान है। यहाँ जो लोग आए और आने के बाद मार्केटिंग की, घूमे, झूला झूला और चाट फुल्की खाया, आइसक्रीम खाई, अगल बगल घूमे, इसकी तारीफ की, उसकी बुराई की, लंगर के बारे में बयान किया, 10 बजा 10:30 बजा, बड़ा वक्त हो गया, चलते बने। ये उर्स है ही नहीं। आपने उर्स में शिरकत ही नहीं की, शिरकत ही नहीं की। मैं उनकी बात नहीं करता जो मजबूर हैं, लेकिन जो आ सकते हैं, जिनके पास ताकत और कैफियत मौजूद है, मैं उनकी बात करता हूँ। ये महफिल जिसमें आप और हम हाजिर है, असल फैजान है साहिब उर्स का। लेकिन खैर, जो बात मुझे आपके सामने अर्ज करनी थी वो ये कि जो उर्स की तकरीब है ये बड़ी अहम होती है, और हम आज तक बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़े ही उलमा को अपना रहनुमा मानते हुए, उनकी बातों पर अमल करते हुए आज तक ये उर्स की तकरीब आपके सामने पिछले 30 सालों से, कुछ साल तो उर्स के और कुछ उससे पहले जलसे के आपकी निगाहों के सामने रहे। ये बताता है, ये जो तकरीब हम मुनक्किद कर रहे हैं, ये बताता है कि हमारा अकीदा क्या है। ये जो महफिलें मुनक्किद हो रही, उर्स की तकरीबात मुनक्किद हो रही है, बताता है कि हम किस मसलक के मानने वाले हैं, वाह वाह, हम किस रास्ते पर चलने वाले हैं। और जो इस रास्ते से हट के चलने वाले हैं, उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें फिक्र करना चाहिए, फिक्र होनी चाहिए उन्हें इस बात की। आज वो रोना रोते हैं, बैठे रहते कि साहब हमारे साथ तो बड़ा बुरा हुआ,
बड़ा बुरा हो रहा है। क्या हो रहा है साहब? हमें फला जगह पे मारा जा रहा है, फला जगह पे काटा जा रहा है, हमें नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा, हमें इबादत नहीं करने दिया जा रहा, हमें रोजे रखने से रोका जा रहा है, हमें अगर हम चाहें किसी लबे सड़क किसी मैदान में नमाज पढ़ने तो हमें रोक दिया जाता है, हर जगह हमें दबाया जा रहा है। मैं कहता हूं मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, आपने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा आपने। कुरान तो कहता है अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ लोगों, ऐ मोमिनों, कामयाबी तुम्हारी जिम्मेदारी है, कामयाबी तुम्हारा हिस्सा है और कामयाब तुम ही होगे। दूसरी कोई कौम कामयाब नहीं हो सकती, दूसरी कोई कौम फला नहीं पा सकती। कामयाबी तुम्हारा नसीबा है, कामयाबी तुम्हारा हिस्सा है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको गली कूचों में घूमने की जरूरत नहीं है, किसी पॉलिटिशियन के कदमों को चूमने की जरूरत नहीं है, किसी की चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो मुसलमानों कि कामयाब हो जाए, तो कामयाब होने के लिए आओ कुरान के दामन में, कुरान से पूछो कि कुरान कामयाबी कहाँ है, कामयाबी कहाँ है? तो कुरान कहता है कामयाबी मुसलमानों की आज भी वही है जहां मुस्तफा का घर मौजूद है, जहां मुस्तफा का मदीना मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से खलीके मिल्लत, हुजूर कामिल मियां साहब किबला। कामयाबी आपकी आज भी मुस्तफा जाने रहमत के कदमों से मुंसलिक हो गए है, क्योंकि जो उनके कदमों से मुंसलिक है वही मोमिन है, वही मोमिन है। आज इतना सरमाया होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर आप दबाए जा रहे हैं, अगर आप पस्त हैं, आज पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो खस्ता हाल इस मुसलमानों का है, इस्लाम के मानने वालों का है, वो दूसरी किसी